बेटा हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में। मैट्रिक्स चैप्टर में जो हमारा नया टॉपिक है इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी किसी भी क्वेश्चन में ए इनवर्स पूछा हो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा हो, तो उसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है, फिर एडजॉइंट सॉल्व होता है, फिर ए इनवर्स सॉल्व होता है। जब भी आपको पूछा हो फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जब भी आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा हो तो उसमें स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, और डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर दो स्टेप्स होते हैं। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप 2A आप बोल सकते हो। स्टेप 2A कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ये स्टेप 2A होता है, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। फिर इसके बाद स्टेप 2B होता है। स्टेप 2B क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। स्टेप 2B होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किया उसका ट्रांसपोज। तो जब भी आपको इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पूछें, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहले डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। फिर एडजॉइंट, एडजॉइंट के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, पहले कोफैक्टर फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज। इसके बाद आता है स्टेप 3 में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 मतलब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस तरीके से इनवर्स फाइंड आउट होता है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बता दिया है 2x2 का भी, 3x3 का भी। अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं एडजॉइंट में। अब मैं एडजॉइंट सिखाऊंगा, पहले 2x2 का, फिर 3x3 का। फिर जब मैं एडजॉइंट सिखाऊंगा तो उसके अंदर पहले कोफैक्टर आएगा, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज आएगा। सुनना ध्यान से, देखने में बहुत ईजी और छोटा लगेगा 2x2, लेकिन आप लोग क्या टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की, बार बार भूल जाते हैं। जो सीखा है वो बार बार भूल जाते हैं, तो इसका रिवीजन, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब डिटर्मिनेंट मैं बता चुका हूं, अभी हम लोग एडजॉइंट पे आ गए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑर्डर 2x2। एडजॉइंट में पहला स्टेप होता है कोफैक्टर, मैंने यहाँ पे भी लिखा है। एडजॉइंट के अंदर पहला स्टेप कोफैक्टर होता है, फिर ट्रांसपोज। तो स्टेप 1 कोफैक्टर होगा, स्टेप 2 ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब ये साइन याद कर लो, लर्न दीज साइंस फॉर कोफैक्टर ऑफ ए। मतलब अगर आपको 2x2 का कोफैक्टर निकालना है तो पहले ये साइन याद कर लो, प्लस माइनस माइनस प्लस। आप ऐसे याद कर सकते हो, प्लस और प्लस से अच्छा है, जैसे ये डायगोनल पे प्लस प्लस है दोनों जगह पे, तो इससे बेटर है आप ऐसे याद करो। आप ऐसे याद करो कि डायगोनल पे साइन सेम रहेगा, डायगोनल पे एलिमेंट्स का साइन सेम रहेगा। आप ऐसे याद करो, द साइन ऑफ डायगोनल, the sign of diagonal elements will remain same। आप ऐसे याद करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। डायगोनल एलिमेंट्स की साइन सेम रहेगी, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, इससे अच्छा आप लोग ऐसे याद करो कि डायगोनल एलिमेंट्स की साइन सेम रहेगी। और द साइन ऑफ एंटी डायगोनल, अब मैं बार बार आपको बताता हूँ, ये जो शब्द है एंटी डायगोनल, ये नाम मैंने रखा है, ऐसा बुक में कोई नाम नहीं है। द साइन ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट्स विल बिकम ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो डायगोनल पे साइन सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस प्लस लिखा हुआ है, आप ऐसे याद करो कि डायगोनल पे साइन सेम रहेगा, और एंटी डायगोनल पे साइन विल बिकम ऑपोजिट। एंटी डायगोनल मतलब जहां पे मैंने ये माइनस माइनस लिखा है, आप उसको एंटी डायगोनल बोल सकते हो। तो एंटी डायगोनल पे साइन ऑपोजिट हो जाएगा। ऑपोजिट हो जाएगा मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो कोफैक्टर याद करने से पहले, समझने से पहले, ये साइन प्लस माइनस की साइन याद करना जरूरी है। डायगोनल पे द साइन विल रिमेन सेम, और एंटी डायगोनल पे द साइन विल बिकम ऑपोजिट। अब आगे आगे, अब जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये एक हमारे एक एग्जाम्पल है
इसमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मैं हमेशा कॉलम वाइज ही रीड करता हूँ। पहले कॉलम में है 1 2 और दूसरे कॉलम में है 3 4। अब आप ये जो बीच में एरोज देख रहे हो, ये जो लाइन देख रहे हो बीच में, ये एरो या लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है कि 1 जो है वो 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 जो है वो 1 की जगह पे चला जाएगा। मतलब डायगोनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, 1 की जगह पे 4 हो जाएगा, 4 की जगह पे 1 हो जाएगा और इनकी साइन विल रिमेन सेम। मैंने बताया ना, डायगोनल एलिमेंट्स की साइन विल रिमेन सेम। तो 1 की जगह पे 4 हो जाएगा, 4 प्लस का प्लस ही रहेगा, और 4 की जगह पे 1 हो जाएगा, वो भी प्लस का प्लस ही रहेगा। अब ये जो 2 है, ये 2 चला जाएगा 3 की प्लेस पे, ये जो 2 है ये 3 की प्लेस पे चला जाएगा और वो बन जाएगा -2। साइन ऑपोजिट, ऐसा मत बोलो साइन माइनस। साइन माइनस बोलना और साइन ऑपोजिट बोलना जमीन आसमान का फर्क है। तो ऐसा मत बोलो साइन माइनस, नहीं, साइन ऑपोजिट। तो +2 सामने जाके -2 हो जाएगा और +3 सामने जाके -3 हो जाएगा। तो ये हमारा कोफैक्टर हो भी गया। देखो, कोफैक्टर, interchange the elements of diagonal and keep sign same, keep same sign. Interchange the elements of anti-diagonal with opposite sign, anti-diagonal with opposite sign। ठीक है, ये सब रूल्स वगैरह एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में प्योरली नंबर्स। एग्जाम में ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अब सीधा इसका कोफैक्टर करना है, कोफैक्टर ऑफ ए। यहाँ पे आएगा कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए। देखो, ये 1 जो है ये 4 की जगह पे चला जाएगा और 4 जो है वो 1 की जगह पे चला जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1। डायगोनल पे एलिमेंट्स इंटरचेंज, साइन सेम। ऐसा मत बोलो साइन प्लस, प्लस नहीं, सेम साइन। मतलब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब एंटी डायगोनल पे ये जो 2 है ये सामने चला जाएगा तो ये हो जाएगा -2, और ये जो 3 है ये सामने चला जाएगा तो ये हो जाएगा -3, साइन ऑपोजिट। तो ये +3 सामने चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये +2 सामने चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हमारा कोफैक्टर हो भी गया, ये हमारा कोफैक्टर हो गया, दैट्स इट, कंप्लीटेड। ठीक है, कोफैक्टर कंप्लीट हो गया हमारा। चलें आगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, पहला स्टेप हो गया कोफैक्टर। अब दूसरा स्टेप होता है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए। अब आपको मालूम है ट्रांसपोज तो कैसे करते हैं। ट्रांसपोज में ये 4 और -2 जो है, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 4 - 2 विच इज फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 4 - 2। मतलब जो 4 - 2 हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है उसको हम लोग वर्टिकली लिख देंगे 4 - 2। ठीक है, और जो दूसरी रो है -3 1, सेकंड रो -3 1 will become second column -3 1, second row will become second column। तो ये ट्रांसपोज भी हो गया। पहला स्टेप होता है कोफैक्टर, दूसरा स्टेप होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो, बस। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, बस यहीं तक है 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट। यहां तक ही है 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट, इतना आप लोग लिख लेना। ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट बताऊंगा, वो थोड़ा लेंथी और हार्ड होता है। 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट मैंने बता दिया। ठीक है, एग्जाम में आपको इतने सारे रूल्स नहीं लिखने होते हैं, मैं सम्स वाले पेजेस में बताऊंगा। एग्जाम में आपको ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सीधा आपने ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, सीधा आपने इसका कोफैक्टर निकाला, मतलब यहां से लेकर यहां तक 2 लाइन लिखी, फिर सीधा आपने इसका ट्रांसपोज कर दिया, बस ये एडजॉइंट हो गया। तो बाकी सारे जो थियोरेटिकल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो रूल्स हैं, वो रूल्स बार बार सम्स में लिखते नहीं है, वो सिर्फ ये थियरी वाले पेज है इसलिए समझाने के लिए लिखे। चलो इतना लिख लेना सब लोग। ये एडजॉइंट हो गया हमारा 2 क्रॉस 2 का।